नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं कि जो शख्स ऐसे हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को, जो लोग जागरूक और अपने बच्चों को सेफ तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, वैसे स्कूल के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है इंडियन पब्लिक स्कूल। इंडियन पब्लिक स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं इंडियन पब्लिक स्कूल के जो प्रतिनिधि हैं, आज हमारे साथ बैठे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इंडियन पब्लिक स्कूल का क्या खासियत है और इंडियन पब्लिक स्कूल कहाँ पे स्थापित है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडियन पब्लिक स्कूल 2001 से देहरादून में स्टेब्लिश है। उस समय ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था और ये फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड है ये, जिसमें आपके कक्षा 4 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। और इसमें बच्चे कैंपस में ही रहते हैं और इसमें अलग अलग स्थानों से हमारे जो जितने भी हमारे एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो आते हैं और सारी जो एजुकेशन की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। अच्छा, जैसे विद्यालय में सबसे पहले देखिए, हर गार्जियन हमारे जो भी देख रहे हैं, सबसे पहले लोग अपने बच्चे को सेफ के बारे में सोचते हैं कि हमारा बच्चा कितना सुरक्षित है, क्योंकि बड़ा मुश्किल से वो लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर देशों में भेजते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है, आपके पहाड़ी क्षेत्र है, देहरादून है, वहाँ पे अपने बच्चे को अगर भेजते हैं तो कितना सुरक्षित माना जाएगा कि बच्चा उनका कितना सुरक्षित है, इसके दृष्टिकोण से क्या विद्यालय करता है। देखिए, जैसे ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और वाजिब सवाल है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चा जहाँ भी हम अपने बच्चों को भेजें वो सुरक्षित हाथों में जाए। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बताएं तो सबसे पहले आपने SIS सिक्योरिटीज़ का नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड वाइड इवन इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। वो हमारे ही विद्यालय से कंसर्न है और हमारे विद्यालय चारों तरफ से फुल्ली सिक्योर्ड बाउंड्री में है और 24/7 आवर एटलीस्ट 20 से 25 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रहते हैं, जो बच्चे की सुबह की दिनचर्या से लेकर के रात्रि तक और उनकी सुरक्षा के लिए, इवन हमारे जब हॉस्टल लॉक हो जाते हैं उसके बाद भी उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड जो है उनकी पहरेदारी लगे रहते हैं। और वातावरण के हिसाब से भी देखें तो हमारा जो विद्यालय है वो एक तरीके से वैली में है, तो सारे सुरक्षित एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें हैं जो आज तक जो पिछले 20-22 सालों से हमारा विद्यालय चल रहा है और किसी भी तरीके की कोई ऐसी दुर्घटना का नहीं है। अच्छा, अभी देखा जाए वर्तमान में आपके विद्यालय में किस किस प्रदेशों से, कहाँ देशों से आपके विद्यालय में बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे देखिए, हमारा जो ये बोर्डिंग स्कूल है, क्योंकि देहरादून विद्यालय के लिए जाना जाता है, ये अंग्रेजों के ज़माने से वहाँ पे थे, उसी के बेसिस पे हमारे इंडियन पब्लिक स्कूल के हमारे चेयरमैन सर ने उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। हमारे विद्यालय में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे आपके बिहार से हैं, नेपाल से हैं, इवन हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट भी पढ़ने आते हैं। अभी कोविड के पहले तक हमारे विद्यालय में आपके सिंगापुर से, ओमान से, दुबई से, बैंकॉक से, ऐसे इंटरनेशनल जगह से हमारे यहाँ विद्यालय बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अभी भी 2-4 बच्चे अभी भी आफ्टर कोविड भी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और पूरे भारत से, भारत के हर कोने से, इवन महाराष्ट्र से, पुणे से, दिल्ली से, पंजाब से और यूपी से, जितने भी आसपास के बेल्ट के इलाके हैं और कुछ और सेम एज हमारे विद्यार्थी के साथ साथ टीचर भी ऑल ओवर इंडिया से। जैसे देखा जाता है, तो आपने बहुत बड़ी बात की कि विदेशों से भी आपके वहाँ बच्चे पढ़ते थे कोविड के पहले, कोविड के बाद से तो खैर अभी भी आपके वहाँ 2 देशों के पढ़ रहे हैं, बाहरी देशों के। ऐसे में अगर देखा जाए कि जैसे देहरादून में अक्सर लोग, जैसे बाहर के लोग नहीं जान पाते हैं ना विद्यालय वहाँ पे कौन है, जैसे IPS आपने बताया, आपका शॉर्ट फॉर्म में ये IPS है, तो लोग अक्सर अपने बच्चों को IPS IAS बनाना चाहते हैं। तो क्या कुछ होगा जो अपने बच्चे को अगर IPS बनाना चाहते हैं, IAS बनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें, इन सभी के लिए अगर उम्मीद रख के आपके विद्यालय में जाते हैं तो उनको क्या वो सही हो सकता है? बच्चा अगर सही ढंग से पढ़ रहा हो, शिक्षा सही ढंग से कर रहा हो, तो क्या विद्यालय उसको सपोर्ट करेगा कि कम से कम वहाँ से एक IPS या IAS बन के बच्चा निकले, बड़ा हो गया? हाँ, आपका ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ें और उसका एक अपना एक सपना होता है। तो अगर हम एकेडमिक की बात करें तो हमारे विद्यालय से पास आउट बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी MBBS कर चुके हैं और कुछ इंजीनियरिंग में भी हैं और IIT नीट में भी एडमिशन ले चुके हैं। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो हमारे इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी दिल्ली SRCC यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। दिल्ली के SRCC में कॉलेज में कॉमर्स के बच्चों का सपना होता है लेने का, IITs में। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे विद्यालय में अलग से कोचिंग की व्यवस्था कराई गई है, जो 2 बजे तक विद्यालय के बाद अलग से उनको
एक स्पेशल फैकल्टीज द्वारा उनको IITs और नीट की तैयारी कराई जाती है, इवन NDA की। और इसी साल से हम लोग आगे बच्चे डिफेंस सर्विसेज के लिए भी NCC का भी एफिलिएशन हम लोग इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, आपने सुविधाओं के बारे में बताया और शिक्षा के बारे में भी बताया, लेकिन हम अगर अब ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चे के लिए खान पान की अगर देखा जाए, मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं घर पे, उनका दिनचर्या खाने पीने का अलग सिस्टम होता है, माँ बाप के पास रहते हैं तो घर के सारी चीज़ें होती है, वो माँ बाप उनके देख रेख में भोजन होता है। आपके विद्यालय में जो हॉस्टल की व्यवस्थाएं हैं खाने पीने के लिए अगर बात किया जाए तो क्या सुविधाएं खाने पीने में होगा उनको, कि कैसे समय से उनको हर शेड्यूल के हिसाब से उनको भोजन मिले, इस पे क्या है? हाँ, खाने पीने की बात करें तो हमारे विद्यालय में सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक का प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है। बच्चों को हम लोग पूरा मॉर्निंग में उठने के बाद बच्चा सबसे पहले PT के लिए जाता है। PT के दौरान हम लोग बच्चों को एक छोटी हाजिरी देते हैं। छोटी हाजिरी में बच्चों को चाय या दूध या बिस्किट या कोई स्नैक्स कोई छोटा सा दिया जाता है। उसके बाद बच्चा PT से जब आ जाता है, नहा धोआ करके अपना फर्स्ट 2 लेसन के लिए विद्यालय में जाता है। उसके बाद 9 बजे के आसपास बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट में हमारे पास वेज और नॉन वेज दोनों तरह की सुविधाएं हैं। अलग अलग काउंटर होते हैं, कुछ शाकाहारी बच्चे भी होते हैं, कुछ नॉन वेज वाले भी होते हैं। तो मॉर्निंग में बच्चों को हम लोग अंडा, ऑमलेट, दूध, ब्रेड, बनाना, फ्रूट्स, ब्रेड जैम, बटर, ये सारी चीज़ें देते हैं। उसके बाद बच्चे अपने चले जाते हैं विद्यालय के लिए। लगभग 12:45 के आसपास बच्चों का एक जूस ब्रेक होता है, जिसमें बच्चों को हम लोग उस मौसम के हिसाब से बच्चों को जूस प्रोवाइड कराते हैं। या ठंडी का दिन है तो बच्चों को हम लोग सूप देते हैं या कॉफ़ी देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ठंडा प्रदेश है तो उस समय सूप ज़्यादा हम लोग उचित समझते हैं। उसके बाद फिर बच्चा 2 बच्चे लंच के लिए आता है। लंच में बच्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी भोजन है वो प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद जो है शाम को बच्चा खेलने के लिए 4 से 5 जाता है। 5 बजे के बाद फिर बच्चे को स्नैक्स दिया जाता है और फिर बच्चा शाम को 6 से 8 की पढ़ाई करता है विद्यालय में जा कर के ही। और विद्यालय में 8 बजे के बाद बच्चों को डिनर दिया जाता है। तो अगर हम लोग भोजन की बात करें तो हफ्ते में 4 दिन हमारे यहाँ विद्यालय में नॉनवेज प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, तो ये चलिए, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दिया। अब आती है बात, ये मान लीजिए कि अगर हमारे दर्शक कुछ आपको देख के इंटरव्यू आपसे संपर्क करना चाहते हैं और एडमिशन कराना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे विद्यालय से संपर्क करें और आपसे कैसे संपर्क हो पाएगा? फिलहाल आप तो पूर्वांचल में हैं, नेपाल भी अभी आपका दौरा है, तो इन सभी चीज़ों में अगर देखा जाए तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे लोग? देखिए, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो हमारे स्कूल का वेबसाइट है www.indianpublicschool.com। तो इसको वेबसाइट को सर्च करके कोई भी हमारे विद्यालय से डायरेक्ट विजिट कर सकता है। और अगर कोई हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो हमारा नंबर हम आपको बता देंगे, पब्लिक को बता देंगे, 7525007100। बिल्कुल बता ही दीजिए, क्योंकि इस पे अभी हम क्रॉस लिख के चलाएंगे। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 7525007100। मनोज सिंह मेरा नाम है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए मनोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश और नेपाल अगल बगल के जितने भी जिले हैं, सभी लोगों को ये जानकारी मिली गई है और आप ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपने बच्चे को आप सेफ तरीके से अगर अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, IPS बनाना चाहते हैं, तो IPS में जरूर एक बार आप बिल्कुल जाइए और देखिए कि किस तरीके से स्वागत है व्यवस्थाएं हैं। हाँ। और उसमें आपका बच्चा बिल्कुल तरीके से सुरक्षित रहेगा। नमस्कार। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his 5 senses, man explores the universe and calls it. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch, and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare.